अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे। और जो मैंने आपको कुछ मशवरे दिए थे अपने बॉडी डिफेंसेस को मजबूत बनाने के लिए, आप सब उन पर अमल कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स। वर्ड का मैंने आपको पढ़ा दिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज, two ears lead ear to the pharynx, from pharynx through larynx into the trachea, from trachea into the two bronchi, from bronchi to bronchioles, and from bronchioles to the air alveoli, वहां तक ये पहुंच जाती है, and that is the place where exchange of air takes place. So let us see. ये बड़ी बुरी बात है, अभी तक लोग आ रहे हैं और क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं. So let's see how it proceeds. This is the starting point, the nose. यह मैंने आपको मुख्तलिफ जानवरों की जो नोज है उनकी आपको तस्वीर भेजी है. हॉर्स, ऑक्स, शीप, पिग चले आ गई है, कोई बात नहीं, एंड डॉग. ये स्टार्टिंग पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. एंड सी हॉर्स, ऑक्स देखिए उससे मुख्तलिफ, sheep, different, and dog. Now it leads to nasal cavity. ये बेटे nasal cavity का जो है ना, हमने longitudinal section लिया. ये longitudinal section पूरे सर का है, ब्रेन वगैरह सब कुछ है. nasal cavity आपकी, nasal cavity में if you remember we said that nasal cavity is divided into two parts by vomer bone. ठीक है ना, जो उसको डिवाइड करती है दो. ठीक हो गया. अब in each nair we find two bones which are known as turbinate. क्या? turbinate. ये जो turbinate bones हैं, ये dorsal turbinate है, एक ऊपर होती है, और एक ventral turbinate है जो नीचे. ये जो dorsal concha और ventral concha लिखे हो ना बेटे, ये वो turbinate bones हैं. turbinate bones हैं, dorsal concha and ventral concha. अब ये जो डार्सल कॉनका और वेंट्रल कॉनका है, ये डार्सल कॉनका असल में डार्सल टर्बिनेट है और वेंट्रल कॉनका जो है ये वेंट्रल टर्बिनेट. अब इनके बीच में जो रास्ते हैं जो मैंने डिफरेंट कलर्स किए हुए हैं, ये एयर पैसेजेस हैं. क्या है? एयर पैसेजेस. समझ रहे हैं आप? तो ये कितने हैं? ये 3 है. आप देख रहे हैं पैसेज जो है दैट इज बिटवीन द रूफ ऑफ द नोज एंड डार्सल टर्बिनेट.
ठीक है जी, रूफ ऑफ द नोज एंड डॉर्सल टर्बिनेट। दूसरा जो है दैट इज बिटवीन डॉर्सल टर्बिनेट एंड वेंट्रल टर्बिनेट। और तीसरा जो है दैट इज बिटवीन वेंट्रल टर्बिनेट एंड फ्लोर ऑफ द नोज। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटे, तीन एयर पैसेजेस हैं, वन बिटवीन द रूफ ऑफ द नोज एंड डॉर्सल टर्बिनेट, सेकंड बिटवीन द डॉर्सल टर्बिनेट एंड वेंट्रल टर्बिनेट, एंड थर्ड बिटवीन द फ्लोर ऑफ द नोज एंड वेंट्रल टर्बिनेट। ये तीन है। तो ऊपर वाला जो है वो कहलाएगा डॉर्सल एयर पैसेज, जो इन बिटवीन द टू टर्बिनेट बोन है दैट इज मीडियल इंटरमीडिएट या मिडल एयर पैसेज, एंड जो नीचे वाला है दैट इज द मेन एयर पैसेज जो है ये नीचे से चलता है। अब ये देखिए कि ये तीनों खुल रहे हैं फेरिंग्स में, जिसे हमने ग्रीनिश रंग दिया है, तीनों आकर इसमें खुल गए हैं फेरिंग्स में। देख रहे हैं बेटे आप। और फेरिंग्स से ये चला गया है लेरिंग्स, फेरिंग्स में चला गया लेरिंग्स में। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्ट प्लेट जो थी, ये देखिए दोबारा, ये हार्ड प्लेट है जिसमें ये डॉट से बने हुए हैं, और वो सॉफ्ट प्लेट है, ये सॉफ्ट प्लेट है, ये वाली सॉफ्ट प्लेट। और यहाँ एपिग्लोटिस है, वो पर्दा जो जब खुराक आएगी तो ये इसको मुकम्मल तौर पर इस पैसेज को बंद कर देगा। ये ग्लोटिस जिसे लिखा है, ये एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मतलब है समथिंग अबव द ग्लोटिस, तो ये इसको यहाँ पर बंद कर देगा। तो खुराक जो है वो इसोफेगस में चली जाएगी, ये ऊपर वाली का। तो उसका तो हमारा मसला नहीं है, मसला ये है कि ये तीनों पैसेजेस खुले हैं फेरिंग्स में, और फेरिंग्स में ये ग्लोटिस के जरिए दाखिल हो गए हैं लेरिंग्स में। ठीक है जी। और लेरिंग्स से ये चले जाते हैं ट्रेकिया। ठीक बेटे, समझ आ गई है? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नेजल कैविटी, टू नेयर्स एंड ईच नेयर है टू टर्बिनेट बोन्स, डॉर्सल टर्बिनेट यहाँ तो डॉर्सल कॉन का लिखा गया है, और वेंट्रल टर्बिनेट, तो वेंट्रल कॉन का ये इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा अभी। So there are three air passages, one between the roof of the nose and dorsal turbinate, second between the dorsal turbinate and ventral turbinate, third between the floor of the nose and the ventral turbinate, and all the three are opening into the pharynx, and from pharynx through the glottis into the larynx and into the trachea. ठीक हो गया बेटे? चलिए अब देखते हैं हम इससे नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है उसको, किसको? नेजल कैविटी को और दूसरी चीजों को। तो हम नेजल कैविटी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये बीच में ये जो हमने वायलेट कलर में दी है, दिस इज नेजल सेप्टम, जो दो में डिवाइड कर रही है। तो हम एक को देखते हैं। डॉर्सल क्वान का, वेंट्रल क्वान का, ये मैंने आपको बताया ये क्या है, ये टर्बिनेट बोन्स है। यहाँ बेटे इनकी थोड़ी सी आप स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए। ये सर्कल से हैं, बने से हुए हैं। इसमें असल में ये होता है कि हवा जब यहाँ से गुजरे तो कोई भी चीज जो है हवा के सिवा अंदर ना जा सके। वो इन जो ये भूल भुलैया है ना, ये क्वानका में, इनमें वो खत्म हो जाती है, फंस जाती है, आगे नहीं जा सकती। और फिर क्या होता है जब यहाँ कोई चीज फंसती है तो आपने भी देखा होगा कि छींक आ जाती है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है। स्नीजिंग में क्या होता है कि एयर जो है जोर से बाहर निकलती है और वो इन चीजों में फंसी हुई जो प्रोडक्ट हैं, जो भी चीज है, उसको वो बाहर निकाल देती है। अब आ जाइए, हवा जो है वो एंटर हो गई लेरिंग्स में। ये लेरिंग्स है जो मैंने आपको बेचा है। ये इसकी जो है आप नीचे सारे देख सकते हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो कार्टिलेजेस हैं, मसल्स हैं सारे। और ये इसकी ये जो है ना, ये लेरिंग्स स्ट्रक्चर है। लेरिंग्स में आगे लेरिंग्स में भी डिस्क्राइब करेंगे। ये बेटे लेरिंग्स की डिफरेंट कार्टिलेजेस हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली में कि हायोइड अपरेटस, वो देखिए हायोइड बोन,
यहाँ आकर लेरिंक्स के साथ ये देख रहे हैं आप, ये लेरिंक्स के साथ ये फिक्स हो गया हाईआइड अपरेटस। ये देखिए कहाँ तक जा रहे हैं हाईआइड अपरेटस, ये लेरिंक्स में आकर, और ये इस तरह हेल्प करता है, जो साउंड पैदा होती है जिसे हम वॉइस कहते हैं उसको मॉडिफाई करता है। तो ये अब देखिए बेटे, ये कार्टिलेजेस हैं इसकी, एपिग्लोटिक कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एरिथेनॉइड कार्टिलेज एंड क्रीकॉइड कार्टिलेज। ये इसमें है, ये कितनी कार्टिलेजेस हो गई हैं देखिए, एपिग्लोटिक, थायराइड, एरिथेनॉइड एंड क्रीकॉइड। ये एरिथेनॉइड जो है ये दो है। ये थायराइड कार्टिलेज जो है ना बेटे, इसको आपने याद रखना, ये सबसे बड़ी है यहाँ। इसके साथ होती है एक ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जिसे हम पढ़ेंगे जब हम ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे। तो ये आपने देखा। अब आ जाइए नीचे, ये जो लास्ट वन है ये क्रॉस सेक्शन है लेरिंक्स का, और ये आप देख रहे हैं कि दिस इज वोकल फोल्ड। वोकल फोल्ड, तो ठीक है, ये वोकल फोल्ड है, एक इस तरफ, दोनों लेटरल साइड पे हैं, ठीक है। वोकल फोल्ड्स, इनके साथ जब आवाज टकराएगी तो वो सॉरी, ये हवा टकराएगी तो साउंड पैदा होती है। और मैंने आपको कल या तो पिछले लेक्चर में बताया था बर्ड में, कि आपने ये गिटार और वायलिन वगैरह देखा होगा, तारें होती हैं, उनको जब हम छेड़ते हैं तो साउंड पैदा होती है। सेम वे जब हवा इनसे वोकल कॉर्ड से टकराती है तो साउंड पैदा होती है, एंड दैट साउंड इज मॉडिफाइड बाय द मूवमेंट ऑफ द टंग। टंग जो है उसका जो स्केलेटन है वो क्या है, हाईआइड बोन। और ये आप हाईआइड बोन देख रहे हैं कि किस तरह का कार्टिलेज इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जुबान जब मूव करती है इसको, तो इसके साथ कार्टिलेजेस इधर उधर मूव करती है। जब ये मूव करती हैं तो बिल्कुल जैसे वायलिन में नहीं होता कि उसके ऊपर वो चलती है, और वो, या गिटार में आप उंगलियों से करते हैं, या जैसे भी, तो ये वही काम करती है कि साउंड जो वोकल कॉर्ड से पैदा हुई थी सिंपल, ये उसकी मॉडिफिकेशन शुरू हो जाती है, और वो जो है ना वो मुख्तलिफ वॉइसेस का रूप धार लेती है। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, ये एक ओवरऑल सा व्यू है मुख्तलिफ लंग्स का, हॉर्स, शीप, ऑक्स एंड पिग का। इसमें आप देखिएगा कि ये इसमें आपने पढ़ना है, इसमें आपको इनके लोब्स मिल जाएंगे, लोब्स। ये इस डायग्राम में ये ज्यादा क्लियर है। हॉर्स में देखिए आप कितने लोब्स हैं, दोनों साइड्स पे आपको मिल जाएंगे। राइट क्रेनियल लोब, राइट कॉर्डल लोब एंड एसेसरी लोब, तीन लोब्स हैं राइट साइड पर। और लेफ्ट साइड पर देखिए लेफ्ट लोब एंड लेफ्ट कॉर्डल लोब। लेफ्ट साइड पे दो लोब हैं और राइट लंग्स में तीन लोब हैं, और बीच में ये हार्ट है। ये आप देखिए, ये ऑक्स है। ऑक्स में आप देखते हैं कि राइट क्रेनियल लोब है, और उसके दो हिस्से हैं, क्रेनियल पार्ट एंड कॉर्डल पार्ट। उसके बाद मिडल लोब है, और एक इसमें एसेसरी लोब है, और फिर राइट कॉर्डल लोब है। ऑक्स में तीन थे, इसमें चार। राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट क्रेनियल लोब है एंड लेफ्ट कॉर्डल लोब है, दो लोब्स है। और जो है ना, लेफ्ट, जिस तरह राइट क्रेनियल लोब के दो पार्ट हैं, और क्रेनियल पार्ट एंड कॉर्डल पार्ट, इसी तरह इसके लेफ्ट क्रेनियल लोब के भी दो पार्ट हैं, क्रेनियल पार्ट एंड कॉर्डल। अब डॉग में देखिए आप, डॉग में राइट क्रेनियल लोब, मिडल लोब, एसेसरी लोब एंड राइट कॉर्डल लोब, चार लोब हैं लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर, सॉरी, राइट साइड पर चार हैं और लेफ्ट साइड पर तीन है। लेफ्ट क्रेनियल, कॉर्डल क्रेनियल एंड इंटरव्यू दोनों। ठीक हो गया बेटे। तो ये लोब्स आपने याद रखने हैं। ट्रेकिया मैंने आपको डिटेल्स पहले ही दे दी हुई है। अब लंग्स देखिए आप, कि हॉर्स का ये जो लंग्स है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो लोब्स हैं वो डिमार्केशन लोब और लोब्यूल की इतनी क्लियर नहीं है। यहाँ देखिए जितनी ऑक्स में आपको ये नजर आ रही है, लोब्स की डिमार्केशन भी और लोब्स के अंदर लोब्यूल्स की भी डिमार्केशन भी आपको क्लियरली नजर आ रही है।
मैमल्स की ट्रेकिया मैंने आपको दिखा दी थी, ये देखिए। कार्टिलेजिस जो सी शेप होती हैं, और सी के दरमियानी हिस्से में यहाँ पर ट्रेकियालिस मसल होता है, और ये इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है बराबर वाले फासलों पर आती है। ये आपने आप देखा। अब इसको हम आगे चल के देखते हैं। ये देखिए कि ब्रोंकस दो में डिवाइड हो गई, दोनों एक एक लाइन्स में चल रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस आ जाता है। फिर जब वो डिवाइड होता है तो दैट बिकम्स टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस, तो टर्शियर ब्रोंकस जो है ये आगे चलकर और मजीद डिवाइड होता है, एंड दैट बिकम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है दैट एंड्स इन ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एल्वियोलाई। ये देख रहे हैं आप यहाँ से, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ब्रोंकस, ब्रोंकल डिवाइड हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस में, फिर टर्शियरी ब्रोंकस में, और टर्शियरी ब्रोंकस आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक यानी छोटे से छोटा होते चले जाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर ऑलमोस्ट सिंगल सेल स्टेज पर आ जाते हैं। दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एंड दैट एंड्स इनटू ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एल्वियोलाई। और ये वो जगह है जहां पर जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये इस डायग्राम में आप देखिए तो बड़ा क्लियरली दिखाया गया है। इसमें तीनों हैं ब्रोंकोल्स, ये जो लाइनों वाला है ये ट्रेकिया है। कार्टिलेज, कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाती है, और फिर सिर्फ वो ब्रोंक्यूल्स रह जाते हैं। और उनके साथ आप देख रहे हैं कि आर्टरीज और वेन्स दोनों साथ साथ चल रही हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं। जिस तरह ट्रेकिया ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। और इसके बाद जिस तरह ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में तब्दील होता है, तो आर्टरीज भी छोटी छोटी होते होते वेन जो दोनों है ना, ये कैपिलरी स्टेज पर चली जाती है, एंड दैट एंड्स इनटू एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई का है, और ये वो स्टेज है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक हो गया बेटे? तो ये एक छोटा सा मैंने आपको भेजा है। ये हमारा तो सब्जेक्ट नहीं है, ये फिजियोलॉजी है, और आप इसको जब थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको रेस्पिरेशन की भी समझ आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द mammals। अब ये देखे नहीं है, कुछ शहजादे अभी तशरीफ लाए हैं जबकि क्लास ऑलमोस्ट एंड हो रही है। चलिए बेटे, आप जो भी तशरीफ लाए आपके लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। system start with nose, nose से मैंने आपको डायग्राम देखे हैं बेटे, उन सबको देख लीजिएगा। नोज से एयर एंटर इनटू नेयर्स। नोज आपको पता है डिवाइडेड बाय दैट बोन इनटू टू नेयर्स, जो सेंट्रल मिडल में मिडल लाइन पे सेप्टम बनती है। एंड ईच नेयर हैज टू टर्बिनेट बोन्स, डॉर्सल टर्बिनेट एंड वेंट्रल टर्बिनेट, जहां हमने डायग्राम में कौन का लिखा हुआ है। Now there are three air passages in each nair. One between the roof and the dorsal turbinate, second between the dorsal turbinate and ventral turbinate, and third between the floor of the nose and ventral turbinate. And all these three air passages from both sides open up into the pharynx. Yes.
फ्रॉम फेरिंग्स एयर goes to the glottis, which is an opening of the larynx. उसके ऊपर होता है एपिग्लोटिस. एपी होता है अब. जब स्वेलिंग होती है तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद करता है. तो एयर एंट्रीज इनटू द लेरिंग्स. लेरिंग्स की जो कार्टिलेजेस मैंने आपको भेज दी हैं वो देख लीजिएगा आप, सिंगल और डबल. और उसमें क्या है, वहां वोकल कॉर्ड्स हैं दोनों तरफ. एयर जब उनसे टकराती है तो साउंड पैदा होती है. और आपने वहां देखेंगे कि टांग का जो स्केलेटन है हाइड बोन, वो बड़ी अच्छी तरह उसकी जो है पीछे जाकर लेरेंजियल कार्टिलेजेस के साथ वो जुड़ा हुआ है. तो जब हम जबान को मूव करते हैं तो ये हाइड अपरेटस जो है ये कार्टिलेजेस को ऊपर नीचे मूव करता है. एंड दिस वे द साउंड जो सिंपल एक साउंड थी चीफ थी, वो मॉडिफाई होकर वॉइस का रूप आता. तो वहां से ट्रिकिया में चली जाती है. ट्रिकिया में मैंने आपको बताया कि सी शेप कार्टिलेजेस होती हैं, जिनके दरमियानी हिस्सा जो सी का है, जैसे मैंने आपको डायग्राम भेजी हुई है, वहां ट्रेकियालिस मसल. और ये इक्वी डिस्टेंस होती हैं, बर्ड से ये मुख्तलिफ होती है. तो ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, वन ईच लंग, लेफ्ट एंड राइट. ब्रोंकस है दैट डिवाइड्स इनटू फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शियरी ब्रोंकस. टर्शियरी ब्रोंकस पर जाकर ये जो कार्टिलेज है ये खत्म हो जाती है. अब जो पैसेज आगे चलता है उसमें कार्टिलेजेस रिंग्स नहीं होते. तो देयर इट नोन एज ब्रोंक्यूल्स. तो ब्रोंक्यूल्स भी सब डिवाइड होते होते सिंगल लेयर, सिंगल सेल स्टेज पे आ जाते हैं, विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. And each respiratory bronchiole ends up into balloon-like structures which are known as alveoli. Alveoli. अच्छा, अब इसके साथ ही मैंने आपको बताया है कि जब ब्रोंक्यूल जहां एंटर होता है लंग्स में, वहां पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भी होती है. तो ये भी ब्रोंकल्स के साथ ही ये भी सब डिवाइड होती चली जाती हैं, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, हत्ता कि एल्वुलाई पर पहुंचकर ये कैपिलरी स्टेज पर आ जाती है. एंड हियर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द इनकमिंग हेयर, जो कि ब्रोंक्यूल से आ रही है, एंड द ब्लड. दोनों तीनों ऑलमोस्ट कैपिलरी स्टेज पर आ जाते हैं. ठीक हो गया, ये तो हो गया प्रोसेस. अब लंग्स मैंने आपको बताए हैं कि ईच मैमल हैज टू लंग्स, और इनके लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स होते हैं, जो मैंने आपको पूरी भेजी हैं. दाएं जो लेफ्ट साइड है उसमें लंग्स ज्यादा बड़ा होता है, और राइट साइड पर ये छोटा होता है, चूंकि यहाँ पर बीच में, सॉरी, लेफ्ट साइड पे छोटा होता है, चूंकि लेफ्ट साइड पर ज्यादा हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं हार्ट. तो राइट साइड पर एक लोब हर जानवर में ज्यादा होता है, लेफ्ट साइड पर वो कम होता है, बिकॉज दैट स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट. ठीक हो गया. तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें आप सवाल हो तो हम आंसर करेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमिकली सबसे सिंपल सिस्टम है. लेट अस सी योर क्वेश्चंस. चैट. once more what's that? तो मैंने सारा रिपीट कर दिया. अच्छा जी, नंबर ऑफ लोब्स दोबारा बता दें बेटे. डायग्राम देखिए, उसमें बहुत क्लियर है. मैंने आपको 4 डायग्राम्स भेजी. हायर अपरेटस बेटे, वो बोन जो है ना, वो पीछे कार्टिलेजेस के साथ उसको वो मूव करती हैं. जबान जब मूव करती है तो वो कार्टिलेजेस को भी मूव करती हैं. तो मैंने आपको मिसाल दी है ना गिटार वगैरह की. तो जब आप उसमें तारों पे आप छेड़ते हैं तो आवाज पैदा होती है, लेकिन जब आप उसे रिदमिकली चलाते हैं तो जो साउंड है वो वॉइस में तब्दील हो जाती है.
मॉडिफाई हो जाती है। तो इसी तरह ये जब जबान मूव करती है तो इसके साथ जो इसका स्केलेटन है हाइड बोन, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो पीछे अटैच है विद द ऑन द कार्टिलेजेस ऑफ द लेरिंग्स, तो वो उसको मूव करती और मॉडिफाई कर देती। बस ब्रोंकाइस जो है वो दो में जब डिवाइड, तो ब्रोंकस बन के जब ये लंग्स में दाखिल होंगे तो प्राइमरी ब्रोंकस हो गए, फिर ये डिवाइड होते हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकस हो से, वो फिर और डिवाइड होते हैं तो टर्शियरी ब्रोंकियल हो से। अब यहाँ तक आकर ना कार्टिलेज की जो रिंग्स है ना वो होती हैं, लेकिन इसके बाद कार्टिलेज खत्म हो जाती हैं तो टर्म बिकम्स ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स भी डिवाइड सब डिवाइड होते चले जाते हैं हत्ता कि ये सिंगल सेल स्टेज पर आते हैं, और यहाँ पर ये गुब्बारों की तरह बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसे एयर एल्वुलाई कहते हैं। सर जिसे हम पंजाबी में कान कहते हैं, क्या वो कार्ड्स नहीं बैठे? कान, कान तो ईयर है ना। नेजल सेप्टम वो तो ये नाक को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, नहीं। टर्शियरी ब्रोंकस तक कार्टिलेज थोड़ी सी होती है, लेकिन उसके बाद जब खत्म होती है तो फिर जो है ना ब्रोंकस जो है उसकी टर्म बन जाती है ब्रोंकियोल। नहीं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम आएंगे तो वहां हम इसको डिस्कस करेंगे। हार्ट इज मेनली ऑन लेफ्ट साइड, इसी वजह से लेफ्ट जो लंग है वो थोड़ा छोटा होता है। ये हर जानवर में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ईच मैमल हैज वोकल कॉर्ड्स। बर्ड्स में ये वोकल कॉर्ड्स नहीं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है और वो नीचे सेरिंग्स में होती है। कार्टिलेज का कोई नेम नहीं है। कार्टिलेजिनस रिंग है सी शेप, या वोमर्स जो है वो सेप्टम बनाती है। ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल ही जब छोटा होता चले जाता है, सिंगल सेल स्टेज पे चले जाता है, तो फिर उसे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जो क्या है, कावा होता है, थ्रोट में लटकता है, वो एपिग्लोटिस है। दैट इज एपिग्लोटिस। ये आप बेटे रेस्पिरेटरी क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, दिस इज फिजियोलॉजी। मैंने आपको एक वैसे डायग्राम भेजी है, उससे आप अच्छी तरह देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी समझ आता है। नेजल सेप्टम बेटे ये नाक में सामने आपको नजर नहीं आ रही, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही। नेजल सेप्टम ये देखिए, नोज दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है सेप्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड शेयर। तो टाइम भी खत्म हो रहा है, हम इस क्लास को यहाँ खत्म कर रहे हैं। आप जो हालात होंगे वो रख लीजिए। हम आपको पता है कि एक क्लास जुमे की शाम को लेते हैं, वो पिछले से मिस हो गई थी। तो फ्राइडे इवनिंग 6 बजे की जो क्लास है वो मगरब की नमाज के फौरन बाद होगी। मैं टाइम आपको दे दूंगा। मगरब की नमाज पढ़ते पढ़ते 6:40 हो जाते हैं, तो सारे हफ्ते के लेक्चर्स हैं वहां पर आपकी मुश्किलात जो हैं उनको रिपीट करेंगे। तो टाइम एंड्स एंड आई टेक, हम यहाँ क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड